नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक निर्माण और सहकारिता मंत्री शिवपाल यादव ने उन्नाव में सहकारिता गोष्ठी संबोधित करते हुए किसानों को खाद और पानी के लिए आश्वासन दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि नहरों में जल्द ही पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। घोटाले और गड़बड़ियों पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने बीएसपी सरकार पर निशाना साधा। अब बेईमानी भ्रष्टाचार की तो जांच होगी और जो उसमें दोषी होंगे, चाहे उसमें मायावती जी हों, चाहे उनके मंत्री हों नसीमुद्दीन, और चाहे उनके अधिकारी हों, जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था के आईजी एक बार फिर विवादास्पद बयानों से निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रपति महोदय के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर जब मीडिया कर्मियों ने सुरक्षा की तैयारी को लेकर सवाल किया तो कुछ अजीब जवाब सुनने को मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप निकल सकती हैं। लाल पीला नीला काला जो झंडा दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ गांधी नेहरू परिवार को कानून से ऊपर होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी के संपत्ति की जांच भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत क्यों नहीं हो सकती। योगी ने कहा कि जब येदियुरप्पा पर कार्रवाई हो सकती है तो बाकी पर क्यों नहीं। इस देश के अंदर नेहरू गांधी का जो खानदान है वह कानून से ऊपर है। वे हर प्रकार के नैतिक अनैतिक कर्म कर सकते हैं। तो सोनिया गांधी का दामाद अगर देश के अंदर कुछ व्यापारिक घरानों के साथ मिलकर के लूटपाट करता है और जिस प्रकार की अव्यवस्था पैदा की गई है और जिस प्रकार के लेन देन हुए हैं, ये सब पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला है। मुझे लगता है श्रीमती सोनिया गांधी और बड़ेरा इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि कानून के दायरे में इनको भी लाया जाना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। लखनऊ में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जोशी ने कहा कि एफडीआई किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। बीजेपी जेपी की तरह बड़ा आंदोलन करेगी और जनता को कांग्रेस की हकीकत बताएगी। रुपए का मूल्य गिरा हुआ है, उत्पादन घट रहा है, खाद्य सामग्री से लेकर ईंधन की गैस के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। नैतिक मूल्यों का क्षरण इस हद तक है कि सरकार भ्रष्टाचारियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। सरकार की मानसिकता का सबूत है कि वो भ्रष्टाचार को दूर करना तो अलग है, वो भ्रष्टाचार का समर्थन करती है और उसको दबाना चाहती है। सहारनपुर के देवबंद में किसान रैली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यूपीए सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि यूपीए सरकार में कई घोटाले हुए, लेकिन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश में लगे हैं। नितिन गडकरी ने मायावती को नसीहत देते हुए कहा कि अगर मायावती पुतलों की जगह कोल्ड स्टोरेज बनवाती तो आज सूबे के किसान करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते, जिससे प्रदेश में खुशहाली आती। तो वहीं विनय कटियार ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार बताया। लखनऊ में गोंडा के सीएमओ सत्यप्रकाश के राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर लगाए गए आरोपों को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है और मंत्री पारसनाथ यादव और शिवपाल यादव ने जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल गोंडा जिले में 16 डॉक्टरों की तैनाती होनी थी। इस पोस्टिंग में राजस्व मंत्री अपने हिसाब से तैनाती करवाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी मनमानी नहीं चली तो मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह ने सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह को आवास पर बंधक बना लिया। हंगामे को कुछ देर बाद सीएमओ अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गायब हैं। मंत्री की दबंगई से सीएमओ के परिवार वालों में दहशत है, तो वहीं अस्पताल में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। जांच हो रही है उच्च स्तरीय। हमारे मुख्यमंत्री भी उसके लिए संवेदनशील है। उन्होंने खुद कहा है आप समक्ष और पूरे प्रदेश के समक्ष कि मैं इसकी जांच, अगर बात सही निकलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
बांदा में बालू खनन माफिया की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात बांदा बाईपास के ट्रैफिक सिपाही ने जब बालू से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो बालू माफियाओं ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। सिपाही का कहना है कि दबंग बालू माफिया समाजवादी पार्टी के नेता का रिश्तेदार है। राम बाबू में ट्रैक्टर आया बालू हमने टाच करके मार दी तो टाच को मार रहा है। ये ड्यूटी तो हम देखेंगे तो वाहन बड़ा वाहन उसने गाड़ी खड़ी कर दी बिल्कुल मेरे सामने जाके गाली देने लगा। उसके बाद उसने प्रधान जी को फोन कर दिया ट्रैक्टर तो प्रधान जी आए एकदम बदतमीजी करने लगे। ज़्यादा बदतमीजी की उसके बाद उन्होंने काला कर लिया। बालू माफिया है। ट्रैफिक का सिपाही रामनारायण ड्यूटी पर तैनात था। उस समय एक ट्रैक्टर शहर की तरफ आने का प्रयास कर रहा था तो आरक्षी द्वारा उसको रोका गया। इस पर ट्रैक्टर के साथ के लोगों ने उसके साथ अभद्रता किया, हैंडलिंग किया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, शेष की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां हुआ मुख्य विकास अधिकारी का घेराव।